कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 15.1 और है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मैंने इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर किसी का प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारी वीडियो को वो डेली देखें और है ना एकदम रूटीन बाय रूटीन दे दिए, ठीक है। क्योंकि रूटीन बाय रूटीन अगर आप देखोगे तो इससे क्लियर आपका टॉपिक हो जाएगा और साथ में जो भी डाउट होंगे वो सब आपके क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 15.1 एक्सरसाइज का। आज ही इसे समझते हैं और इससे और क्लियर करते हैं डाउट। इफ PE इज इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। वाह, क्या बात है। मैंने इससे पिछले क्वेश्चंस में एक बार ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE प्लस PE बार इक्वल में 1। इसका मतलब आप जानते हैं बच्चों, इसका मतलब उसका मतलब होता है ये होने की प्रोबेबिलिटी और इसका मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ये बात होती है यहाँ पर। अब यहाँ पे ई है ना, इस बात को शो करता है इवेंट को, और यहाँ पर ई बार है ना, इस बात को शो करता है नॉट इवेंट को, ठीक है। इसी रीज़न से होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, PE इक्वल्स में 0.05 यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी है। इनने बोला है कि हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी तो है हमें, लेकिन ये बताओ कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉट ई का मतलब होता है बेटा, हमसे क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि हम PE बार इक्वल में क्वेश्चन मार्क, हमसे क्वेश्चन ने डिमांड करी कि हमें PE बार निकाल के दिखाओ। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, है ना। तो वी नो डैट, अच्छा बच्चों ये याद रखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप गिवन लिख लीजिएगा, है ना, और फाइंड आउट लिख लीजिएगा ढंग से सिस्टोमेटिक, आपको इजीली समझ में आ सके, इसलिए मैं पहले जितना हो सकता है उतना सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। वी नो डैट क्या, यहाँ लिख लीजिए PE बार इक्वल में 1 माइनस PE। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला तो जे, पर आपने जी क्यों कर दिया। बेटा सिंपल सी बात है, जो चीज़ निकालनी होती है उसको इक्वल में कर दो, बाकी सबको अलग कर दो, एक तरफ कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना क्या था, PE बार, है ना, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या करा, होने की प्रोबेबिलिटी को इक्वल के बाहर भेज दिया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब ऐसे में क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर क्या करा है बेटा, यहाँ ऊपर बार लगाया है ना, यहाँ ऊपर मैंने क्या कर दिया, बार लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि ये ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए सिंपल सी चीज़ है, PE जो दिख रहा है वो गिवन में है 0.05, इसको रख दीजिए। तो PE बार इक्वल में 1 माइनस 0.05 PE बार इक्वल में, देखो 1 में से 0.05 को आप माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है 0.95 आएंगे। कितने आएंगे, 0.95, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो आपके सामने जो आंसर बेटा आ रहा है ना, ये PE ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो जी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है। इसी तरीके से बेटा सिंपल से सम है, और भी ऐसी तरीके से सम होते हैं सॉल्व। जैसे एक एग्जांपल जी हो गया, ठीक है। अब वहीं की वहीं अगर आपसे जो बोल दिया जाता, जैसे इससे पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि उसमें पूछ लिया था रेशमा और संगीता का पूछ लिया था। तो बेटा रेशमा और संगीता में क्या बोला था, दोनों होने की प्रोबेबिलिटी बात करी गई थी, है ना। वहाँ पे ना होने की नहीं बोली गई थी, जैसे यहाँ पे नॉट ही बोला है ना, वहाँ ऐसे नहीं बोला था कि ना होने की, रेशमा के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या करा था बेटा, संगीता का था ना, संगीता की होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, संगीता की होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.62, है ना। लेकिन वहाँ पे बोला गया था कि रेशमा के जीतने की भी प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो हम रेशमा की जगह अगर हम क्वेश्चन बदल दें, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। अगर मैं आपसे बोल दूँ संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे आप, सीधी बात है, संगीता के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। संगीता के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल में 1 माइनस 0.62, संगीता के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू में ये हो जाएंगे बेटा अपने लेस करने के बाद 0.38। अब आप कहेंगे सर ये तो वही आंसर आ गया। तो बेटा ऐसी बात है, यहाँ पे फ़र्क होता है कि क्वेश्चन देखा जाता है। क्वेश्चन ने बोला कि रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो उधर, तो रेशमा के निकालने के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है कि संगीता को अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो रेशमा की निकल जाएगी, है ना। भाई क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया, मैंने बोल दिया कि संगीता की अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी होती है
तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस कर दो, सीधी सीधी बात है। अगर आपको आगे भी ऐसे बोला जाए कि होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला जाता है, तो सीधा सीधा बोल दो 1 माइनस ना होने की 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, वो होती है ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल में। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझना। अगर वीडियो समझ में नहीं है उसका रिवाइंड कर देना, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको इस क्वेश्चन में ना जोड़िए, है ना। जी मैंने अपने मन से बताया कि ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम पे अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए किताब का नहीं आता तो इस तरीके से बना के भी दे सकते हैं, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो ओनली ये एग्जाम्पल के पर्पज से लीजिएगा, क्लियर है। और क्वेश्चन आपको यहाँ तक ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।